आज हम चर्चा करेंगे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के रहस्य का। भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि मैं कौन हूं। हम दिन रात कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन क्या कभी हमने जाना कि वास्तव में मैं कौन हूं? हमें अपने बारे में ही नहीं पता कि आखिर हम हैं कौन। तो हम शुरू करते हैं स्थूल शरीर के बारे में। भाइयों, यह जो शरीर आप देख रहे हैं, या हाथ या पैर, चेहरा, यही स्थूल शरीर है। इसी शरीर को हम सजाते हैं, संवारते हैं। इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह शरीर हमेशा साथ रहेगा या नहीं? एक दिन यही शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, अर्थात यह शरीर पंचतत्व में मिल जाएगा। जिसे हम मैं समझ बैठे हैं, वो तो बस एक वस्त्र अर्थात कपड़े की तरह है। संत महापुरुष बताते हैं कि शरीर बदलने जाते हैं लेकिन आत्मा नहीं। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा, सूक्ष्म शरीर। अब हम बात करते हैं उस शरीर की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल हमारे साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर यह क्या है जानते हैं? सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन अर्थात जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, चित्त जो याद रखता है, अहंकार जो कहता है कि मैं, अर्थात उसमें मैं के भाव हो, वह अहंकार है। भाइयों, जब आप रात को सपना देखते हैं तब यह स्थूल शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन आप दौड़ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। यह कौन कर रहा है? यही वह सूक्ष्म शरीर है। यही हमें सुख दुख का अनुभव कराता है और यही हमें बांधता भी है, क्योंकि इसमें इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं और यही हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। अब हम बात करेंगे तीसरा और अंतिम, जिसे हम कारण शरीर के नाम से जानते हैं। अब सबसे गहरी बात यह जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि कारण शरीर यह दिखाई भी नहीं देता और महसूस भी नहीं होता। यह क्या है? यह हमारे कर्मों का वह बीज है जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार यहीं पर छिपे होते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज पूरे पेड़ का कारण बनता है, वैसे ही यह कारण शरीर पूरे जीवन और जन्म मरण का कारण है। जब तक यह बीज है तब तक हमारा जन्म और मरण होता रहेगा। एक सरल उदाहरण है जिसे आप सभी को, हम सभी को दिल में बैठा लेना चाहिए। मान लो एक मोबाइल है। मोबाइल का शरीर स्थूल शरीर है और उसका सॉफ्टवेयर यानी कि उसका सूक्ष्म शरीर और उसकी जो मेमोरी होती है वह कारण शरीर है। और जो इसे चला रहा होता है वो तुम हो, अर्थात यह आत्मा है। तो भाइयों और बहनों,
गलती हो रही है। हम खुद को शरीर मान बैठे हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं। हम आत्मा हैं, लेकिन हम अपने आप को, इस शरीर को मानते हैं कि हम ही हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो इन तीनों शरीरों की साक्षी है वह आत्मा है। जब ज्ञान होता है, कारण शरीर अर्थात अज्ञान समाप्त होता है और सूक्ष्म शरीर शांत हो जाता है और आत्मा अपनी असली पहचान पा लेती है। तभी मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात आपको, हमको आत्मज्ञान जब होता है, जब आत्मज्ञान हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी मुक्ति हो चुकी, क्योंकि आत्मा का दर्शन करना ही ब्रह्म का दर्शन करना है। तो भाइयों बहनों, आज से हमें एक संकल्प लेना चाहिए और हम संकल्प लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम प्रभु का स्मरण करेंगे, सत्संग और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तभी यह जीवन सफल होगा। बोलिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय। जय गुरुदेव।